गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला जो चैप्टर था हमारा का परावर्तन तथा अपवर्तन आप लोगों ने पढ़ा। उसमें न्यूमेरिकल आप लोगों को हल करना है। अगर कोई दिक्कत आती है आप उसको पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल को कई बार पढ़ना पड़ता है और अगर दिक्कत आती है फिर भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। चैप्टर नंबर 11 है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ह्यूमन आई एंड रेनबो ऑफ कलर्स। तो मानव नेत्र हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, मानव नेत्र। जैसा कि आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर को ध्यान से देखिए तो इसमें सबसे पहले आता है दृढ़ पटल। तो आँख हमारी एक गोले की भांति होती है। तो जैसे ये गोला बाहर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको फिगर में, ये गोला जो है बाहर वाला क्या कहलाता है आपका, ये दृढ़ पटल कहलाता है। ये अपारदर्शी होता है और सफ़ेद रंग का होता है। इसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। पूरा गोल होता है लेकिन आँख का कुछ हिस्सा ही हमको इसमें दिखाई देता है। गोले के दृढ़ पटल के बाद जो दूसरा चीज़ आता है वो कार्निया होती है। जैसे ये वाला हिस्सा आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये कार्निया कहलाता है। ये मटर के जो ऊपर के छिलका जो होता है उस छिलके की तरह का होता है। ये पारदर्शी तथा उभरा हुआ भाग होता है। जैसे यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उभरा हुआ भाग होता है, इसे कार्निया कहते हैं। इसी में से होकर के प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद आता है आइरिस। तो ये ठीक आइरिस जो है कार्निया के पीछे होती है। जैसे ये दिखाई दे रही है, ये कार्निया के पीछे आइरिस होती है जो अपारदर्शी एक झिल्ली होती है, यहाँ से प्रकाश नहीं जाता है। अब इसी पर्दे के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। जैसे ये आइरिस हो गया, अब यहाँ पर ये आपको छिद्र दिखाई दे रहा है। तो ये आइरिस के बीचों बीच छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली की विशेषता होती है कि जब ज़्यादा प्रकाश जाता है तो अपने आप छोटी हो जाती है और अंधेरे में जब हम देखते हैं तो अपने आप बड़ी हो जाती है। अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश करती है। तो ये पुतली का कार्य होता है। इसके बाद आता है नेत्र लेंस, जो ठीक आइरिस के पीछे होता है, जो ये दिखाई दे रहा है। नेत्र लेंस की विशेषता है कि नेत्र लेंस आइरिस के ठीक पीछे होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। इसकी यहाँ से आपको देखेंगे तो वक्र थोड़ा दिखाई दे रहा है और इधर अगले वाले भाग की बड़ी होती है। और ये जो लेंस है वो कई परतों से मिलकर के बना होता है। इसका अपवर्तनांक बाहर से भीतर बढ़ता है, बाहर से भीतर की ओर जो है ये बढ़ता है। और इसका अपवर्तनांक, जो सारी परतों का जो अपवर्तनांक है उसका माध्य जो है, माध्य अपवर्तनांक जो आता है वो 1.44 होता है। यानी कि इस लेंस का जो अपवर्तनांक है 1.44 होता है। अपवर्तनांक आप लोगों को बताया जा चुका है पीछे। इसमें अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है। यानी कि जो लेंस है, ये लेंस अपनी फोकस दूरी कम या ज़्यादा कर सकता है जैसे इसकी आवश्यकता होती है। कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। जैसे ये द्रव दिखाई दे रहा है, ये पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और इसका अपवर्तनांक जो है 1.336 होता है। ठीक। अब नेत्र लेंस के पीछे भी क्या होता है, जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ भी क्या होता है, इसमें द्रव भरा होता है। और इस द्रव को हम लोग कांच द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। तो ये हो गया। अब एक और पट्टी बची जिसे कॉरॉइड कहते हैं। कॉरॉइड क्या है, जैसे ये ब्लैक रंग की पट्टी दिखाई दे रही है, ये कॉरॉइड है।
तो ये डेड पटल के ठीक नीचे होती है, काले रंग की झिल्ली होती है, इसे कॉरॉइड कहते हैं। अब ये पट्टी जो है क्या काम करती है, प्रकाश को शोषित करके प्रकाश का आंतरिक परावर्तन को रोकती है, जिससे प्रकाश बाहर नहीं जा सके। तो ये कॉरॉइड हो गया। अब इसके बाद जो है सबसे नीचे एक झिल्ली होती है, कॉरॉइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जैसे ये वाली झिल्ली जो है आपको दिखाई दे रही है, ये झिल्ली ही हमारा रेटिना है। ये झिल्ली जो अंदर वाली झिल्ली दिखाई दे रही है वो रेटिना है। और ये रेटिना क्या होता है, प्रकाश सिराओं से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और प्रकाश सिराएं जो हैं क्या काम करती हैं, ये सिराएं जो हैं वस्तु से बने प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। जिस स्थान पर प्रकाश रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाता है, जैसे यहाँ पर ये बिंदु लगा हुआ है, ये मस्तिष्क में क्या होता है, प्रकाश जा रहा है, छेद कर मस्तिष्क में जाती है। उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस स्थान को हम अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है और ये यहाँ से सीधे प्रवेश कर जाती है। जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका सारा विवरण जो है मस्तिष्क तक पहुँचाता है, रंग, आकार, रूप क्या है, और इस बिंदु को हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। अब रेटिना और इसके बीच में एक मध्य बिंदु, एक पीत बिंदु होता है, तो पीला भाग होता है और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर वो स्पष्ट दिखाई देता है इसे, और इस बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। तो दो तरह के बिंदु पाए जाते हैं, एक अंध बिंदु और दूसरा पीत बिंदु, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब नेत्र से कैसे देखते हैं, तो इसके लिए क्या होता है कि वस्तु से चलने वाले प्रकाश की जो किरण है वो कार्निया पर गिरती है और अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। जैसे कार्निया होगा, यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की किरण चलेगी, यहाँ से चलने के बाद ये अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव लेंस, जलीय द्रव पहले यहाँ से गई, कार्निया से गई, फिर जलीय द्रव में आई, जलीय द्रव से लेंस में आई, और लेंस से ये कांच जो द्रव है, कांच द्रव में होती हुई रेटिना पर गिरती है, जहाँ यहाँ पर आके वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिराएं जो ये जुड़ी हुई हैं मस्तिष्क को पहुँचाता है, जिससे मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर हमें प्रतिबिंब जो है सीधा दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारे नेत्र में प्रतिबिंब बनता है और इसको आप लोग करिएगा, ढंग से पढ़िएगा। धन्यवाद।